Do you know the University of Peshawar just celebrated its 75th anniversary, 75 years of history, pride, and excellence academic. But behind the celebration, there is a setback no one is talking about. The same university that once shaped future is now shutting down 9 BS programs simply because fewer than 15 students enrolled. अभी जो रिसेंटली पेशावर यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है जिसमें तकरीबन 9 डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि उसके प्रोग्राम्स को उन्होंने हाल्ट किया है, बंद किया हुआ है। तो ये असल में सोशल मीडिया के ऊपर एक इम्प्रेशन बन रहा है कि ये डिपार्टमेंट जो है ना वो बंद हो रहे हैं। इस तरह नहीं है, डिपार्टमेंट बंद नहीं हो रहे, डिपार्टमेंट अभी है, वो चल रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वो डिपार्टमेंट में जो प्रोग्राम्स वगैरह है वो प्रोग्राम्स जो है ना वो बंद हुए हैं, और वो इसलिए बंद हुए हैं कि उसमें स्टूडेंट का जो एनरोलमेंट है वो 15 से नीचे है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी ने ये फैसला लिया हुआ है कि हम इस प्रोग्राम को आगे नहीं चला सकते। लेकिन मेरा अपना ख्याल यही है कि ये जो स्टूडेंट का लो एनरोलमेंट है इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो पेशावर यूनिवर्सिटी की अपनी इंतज़ामिया है। अगर इंतज़ामिया अपनी कोताहियों को ओवरकम कर ले, इसके ऊपर काबू पा ले। मैं प्रेसिडेंट प्यूटा हूँ, मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब के साथ ये डिस्कस किया हुआ है, उसको मैंने ख़त लिखा है कि आप खुदा के लिए ये जो डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन है इसको आप फ़ाल रखें, इसको कहे कि पेशावर यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन है इसको आप इन्हांस करें, इसको बढ़ा लें और इसको फैसिलिटेट करें। स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, वो रोज़ाना की बुनियाद पे आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उसको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। कोई कहता है कि आप फलाने कमरे में चले जाए, आप उस ऑफिसर के पास चले जाए, आप उस ऑफिसर के पास चले जाए। तो स्टूडेंट इससे बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो रहे हैं, और ये एक इतना बड़ा इशू है कि जब स्टूडेंट बहुत दूर दराज से आते हैं और यहाँ पे आप उसको डिस्करेज करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि फिर तो इनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा लो होगा। इसलिए मैंने उसको ये भी सजेशन दी हुई है कि कम से कम अगर आप लोगों की गफलत की वजह से एडमिशन नहीं हो रहे तो आप इन एडमिशन को डिसेंट्रलाइज कर लें और आप डिपार्टमेंट के हवाले कर लें। हर एक डिपार्टमेंट में काफ़ी बंदे होते हैं, उसका हेड होता है, हेड जो है ना वो किसी नीचे जो दूसरे टीचर है उसके हवाले करेगा, तो इसी तरह एनरोलमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरी जो वजह है वो यही है कि फीस ही बहुत ज़्यादा है। तो जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन लो है तो कम से कम उसकी फ़ीस भी कम होनी चाहिए। अगर फ़ीस वो कम कर ले तो शायद इसमें एडमिशन जो है ना वो बढ़ जाती है। एक और वजह भी यही है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ में हर किस्म के प्रोग्राम से ऐसे स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटीज़ है हमारे इर्द गिर्द भी है जिसमें जनरल प्रोग्राम्स भी उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है जिसका मैंडेट नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी वो BS इंग्लिश चला रहे हैं, वो BS टूरिज़म चला रहे हैं, वो BS के और प्रोग्राम्स जो है ना वो चला रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो ज़ाहिर बात है कि वो फिर उसका इनटेक जो है ना वो कम होगा। इसी तरह पेशावर यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट नए जो है वो बने हुए हैं, 10-15 डिपार्टमेंट है, तो उसमें भी लोगों का जो इन्फ्लो है वो उस तरफ ज़्यादा है रुझान। From history to geography and development studies to geology, the classrooms are empty and the silence speaks louder than the celebrations. So yes, the University of Peshawar turned 75, but this milestone also marks a question. So has our education system lost its direction? What do you think? PTI की शिबली पराज के नाअहल होने के बाद खाली सेनेट नशिस्त पर PTI का उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान कामयाब करार पाए हैं और इलेक्शन नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान ने 91 ऊँट हासिल की है। 1 ऊँट PTI का मुस्तरद हुआ है, जबकि अपोजिशन के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार ताज मोहम्मद अफरीदी ने 45 ऊँट हासिल किए हैं। आज पोलिंग के दौरान अपोजिशन के 4 अरकान गैर हाजिर रहे, वो ऊट पोल करने के लिए असेंबली न पहुंचे, जबकि अवामी नेशनल पार्टी जो कि अपोजिशन का हिस्सा है उन्होंने इस इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया था और आज उनका एक रुकन भी ऊट पोल करने के लिए खैबर पुख्तनख्वा असेंबली नहीं पहुंचा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक टोटल 138 वोट कास्ट हुई, 1 वोट मुस्तरद हुआ, जबकि 137 वोट जो है इनमें 91 वोट खुर्रम ज़ीशान PTI के उम्मीदवार ने हासिल की, जबकि
45 اونٹ اپوزیشن امیدوار تاج محمد افریدی نے حاصل کیے. آج صبح 9 بجے سے پولنگ کا عمل شروع ہوا اور یہ عمل بلاتعطل شام 4 بجے تک جاری رہا. 4 بجے کے بعد اونٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہوا اور عمل مکمل ہونے کے بعد اب نتائج سامنے آ گئی ہے اور اس نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدوار خرم ذیشان جو ہے انہوں نے 91 اونٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی ہے اور وہ خیبر پختونخوا سے شبلی پراس کی خالی ہوئی نشست پر سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کے بعد اپنے لیڈر عمران خان، اپنی پوری پارٹی اور جتنے ہمارے کے پی کے منتخب نمائندے ہیں ان سب کا تہ دل سے مشکور ہوں. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی کسی اور چیز کا، اقتدار کا، کرسی کا، ان ایوانوں کا بندہ نہ بنائے، صرف اپنا بندہ بنا کر رکھے اور حقیقی آزادی کی جنگ ایوان میں جا کر. ہماری ترجیحات پاکستان کی حقیقی آزادی ہے.